एक आदमी ने समुद्र से कुछ अजीब जीव जाल में पकड़ लिए। उनका डरावना रूप देखकर सब लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन मैं खुशी से पागल हो गया क्योंकि मुझे लगा वो मेरा 10 साल से गायब पिता है। तभी सब हैरान खड़े थे कि अचानक जाल फट गया और जाल में फंसी सारी चीजें फिर से समुद्र में गिर गईं। सोनू बोला, अरे पागल, तू क्या बक रहा है? आदमी ऐसा कैसे बन सकता है? मैंने कहा, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे पिताजी जैसी थी, जैसे वो मुझसे मदद मांग रहे हो। मोहन बोला, तू 100% गलत देख रहा है। वो सब पूरे शरीर पर बाल वाले थे और बिना ऑक्सीजन के पानी में सांस ले रहे थे। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तभी बूढ़े रामदास का चेहरा गंभीर हो गया और बोला, ज्यादा अंदाजा मत लगाओ, वो चीजें समुद्री बंदर है। मैंने सुना है समुद्री बंदरों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो वो बाद में बदला लेने आ सकते हैं। ये समुद्र का इलाका ठीक नहीं है, हमें नाव घुमाकर वापस चलना चाहिए। तभी कप्तान जग्गा गुस्से में बोला, मैं जिंदगी भर मछली पकड़ता आया हूँ, बड़े से बड़ा तूफान देखा है क्या? कुछ समुद्री बंदर तुम्हें इतना डरा देंगे? जो डरता है वो वापस चला जाए, जिसे पैसा कमाना है वो यहीं रुके, क्योंकि यह नाव मैंने बहुत पैसे देकर किराए पर ली है। खाली हाथ नहीं लौटूंगा। नाव पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए। ज्यादातर लोग वापस चले गए और कुछ ही लोग रुक गए। और मैं सच जानने के लिए कि वो सच में मेरे पिता थे या नहीं वहीं रुक गया। रात के करीब 2:30 बजे जब सब लोग गहरी नींद में थे, तब मैं चुपके से गोताखोर वाला कपड़ा पहनकर समुद्र में उतर गया, क्योंकि मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी थी। दिन में जब हमारी नजर मिली थी, अगर वो सच में मेरे पिता थे तो उन्होंने मुझे जरूर पहचाना होगा और शायद कोई निशान या इशारा छोड़ेंगे जिसे मैं समझ सकूं। पहले मैंने नाव के नीचे खोजबीन की, फिर समुद्र के तल में चारों तरफ देखने लगा। पानी में उतरे मुझे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे ठंडा सा एहसास हुआ। मैं पलट कर देखा तो एक समुद्री बंदर मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बहुत अपनापन भरी थी और मैं तुरंत समझ गया, यह मेरे पिता है। वह मुझे घूर कर देख रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। मैं खुशी में उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद को रोका, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वह पूरा मेरे पिता नहीं है। सिर्फ उसका सिर पिता जैसा है, मगर शरीर किसी और जीव जैसा है, जैसे 2 जीव मिलकर एक बन गए हो। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, मगर समुद्री बंदर पीछे हट गया और हाथ उठाकर मुझ पर हमला करने जैसा किया। फिर अचानक रुक गया। मुझे लगा शायद उस शरीर को समुद्री बंदर कंट्रोल कर रहा है। तभी अचानक उसकी नजर नीचे गई और उसने समुद्र की रेत में पड़े एक सड़े हुए लकड़ी के क्रॉस की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब क्या है और वह तुरंत वहां से चला गया। मैं उसके पीछे तैर कर गया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में गायब हो गया। मजबूर होकर मैं वापस उस सड़े हुए क्रॉस के पास आया और सोचा शायद यह मेरे पिता का छोड़ा हुआ इशारा है। तभी मुझे पिता के साथ बिताया एक पुराना वक्त याद आया। समुद्र किनारे एक बहुत पुराना और छोड़ा हुआ गोदाम था, जिसका नंबर 10 था। हम दोनों अक्सर उसके सामने टहलते थे। शायद जवाब उसी गोदाम में छिपा है। यह सुराग मिलने के बाद मैं वापस नाव पर आ गया, मगर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था और मुझे